जो बात चरस में है नहीं है शराब में, आती है रम लगाने से मस्ती शबाब में। चरस को पी ले शराब छोड़ दे आओ मेरे हमदम, ये भुला देगी तेरा हर एक गम। दम 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 दमादम, दमादम दम दमादम। सलीम वाटीवाला ने कहा कि मुल्क में हर बंदा ही चर्स पी रहा है। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि क्या पाकिस्तान में चर्स जो है वो लीगलाइज होने जा रही है। पाकिस्तान में भंग कंट्रोल एंड अथॉरिटी कायम हो चुकी है। सेनेट की कायमा कमेटी में इसका बिल मंजूर किया जा चुका है और बड़े दिलचस्प जो सेनेटर्स हैं, दिनेश कुमार, उन्होंने वो एक कमेंट्स दिए हैं। उनका ये कहना था कि जो चर्स है ये तो एक गरीब आदमी का नशा है और बलूचिस्तान के जितने भी ड्राइवर्स हैं वो 300-300 400-400 किलोमीटर्स के जो सफ़र होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो इसको पी के तो है उस सफ़र पर रवाना हो जाते हैं और वो 10-10 12-12 घंटे कंसेक्टिवली गाड़ियां चलाते हैं। तो ये गरीब आदमी का नशा है और इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा दिलचस्प रिमार्क्स भी दिए। जबकि जो सेनेट की कायमा कमेटी है, सलीम मांडवीवाला की सरबराही में इसका इजलास हुआ, जो कि सेनेटर हैं, और उन्होंने सेनेट के इजलास में कहा कि ये जो चर्च है ये तो पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा ही पी रहा है। तो इसके अंदर कोई नशा नुशा होता है? साइंस और टेक्नोलॉजी के जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि चर्च तो एंटरटेनमेंट में आती है। तो मतलब अब ये देखना होगा कि इसके अंदर मिकदार चर्च की कितनी ज़्यादा है या इसके अंदर जो नशा है वो कितना पाया जाता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि भंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के बाद, क्योंकि भंग के पत्तों को सुखा के ही उसके बाद जो एक फाइनल प्रोडक्ट भी बनती है तो वो चर्च बनती है। तो हो सकता है कि चर्च पाकिस्तान में लीगलाइज हो जाए और जिस तरीके से हमारे सेनेटर्स कह रहे हैं कि ये एक एंटरटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट जो है हर दूसरा पाकिस्तानी कर रहा है। बंगी बंग बंगी बंग इमरान खान जिंदाबाद। तो मैं ये समझता हूँ कि जो चुबुर्जी लाहौर में हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा, जहाँ पर इत्तेहाद एयरवेज के तैयारे होते हैं, जहाँ पर एमिरेट्स के बोइंग 777 तैयारे होते हैं, इसी के साथ साथ वहाँ पर एयर कनाडा के तैयारे जो है वो इतनी बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं कि ये चुबुर्जी जो है, बाजी चुबुर्जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दुनिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। और वो तमाम माहिर मैशियत लोग जो हैं, जो कि भंगी हैं, चरसी हैं, फुटपाथों पर लेटे होते हैं, या वो लोग जो मैं ये समझता हूँ कि उनके नीचे होते हैं, पुलों के नीचे, उन लोगों की खिदमात हासिल करनी चाहिए। और सेनेट की कायमा कमेटी ने यह भी कहा है कि हम $5 अरब तक का रेवेन्यू जो है इस भंग की काश्त से और इसके इस्तेमाल से और कुछ चीज़ों को लीगलाइज करने से ना सिर्फ हासिल कर सकते हैं और पाकिस्तान का ज़र मुबादला बढ़ सकता है। अब वो एयरपोर्ट पर मौजूद तमाम लोग जिनको हम बेयारो मददगार जहाज़ कह देते हैं, चरसी कह देते हैं, भंगी कह देते हैं, वो वहाँ बैठे होते हैं। तो मुल्की मैशियत में इन तमाम लोगों को कौमी धारे में लेकर आना चाहिए, क्योंकि जो इनकी एक्सपर्टीज़ हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये मतलब प्याले पीते हैं भंग के बनाकर, उसके बाद 4-4 दिन तक ये मतलब बिल्कुल अपने होशो आवाज़ में रहते हैं नहीं है और मज़े में रहते हैं और उसका जो बज़ है वो ऐसा क्लासिकल होता है। और बहुत से मैंने लोगों से पूछा भी कि इसका क्रेडिट किसको देंगे, तो उन्होंने कहा इसका क्रेडिट इमरान खान को है। ये भंग जो है, एक तो ये ठंडी होती है, आप पिए आपको भूख लगती है, और मेरे अंदाजे में एक हफ्ता आप पी के देखें, आपको भूख लगेगी, आप खाएंगे पिएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़े फख्र से कहता हूँ कि हमारे मुल्क का प्रेसिडेंट इमरान खान प्रेसिडेंट नहीं है, वजीर आजम है। वजीर आज़म, यानी कि पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि ये बेस्ट आदमी है। क्योंकि इमरान खान साहब ने सबसे पहले भंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाने का जो है अपनी हुकूमत में अनाउंसमेंट की थी। बहुत से लोगों ने उनका मजाक बनाया था। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी चुबुर्जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तमाम लोग इमरान खान साहब को जो है वो दुआएं दे रहे थे। तो वो दिन दूर नहीं है कि हर बंदा जो है वो, मैं ये कहता हूँ कि ये गाता फिरेगा, शराब तो बनती है गंदी गटर में और चरस ज़ाफ़रान बन के खेत में उग। अब देखना ये है कि इसमें किस हद तक मामला जो है वो आगे जाते हैं, क्योंकि सेनेट से बिल तो पास हो चुका हुआ है। अब इसकी कोई फाइनल ऑर्डर आता है तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे।